विश यू हैप्पी दिवाली, हैप्पी भैया दूज और हैप्पी गोवर्धन पूजा। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आरोही टेक सॉल्यूशन की तरफ से। मैं अमित कुमार सिंह एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं मैं अपने YouTube चैनल आरोही टेक सॉल्यूशंस पे। और फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मैंने इस टॉपिक को क्यों चूज किया, क्योंकि अगर हम बात करें तो अपने मिड फाइनेंशियल ईयर में है और हमारा फाइनेंशियल ईयर सितंबर जो चलता है मार्च टू अप्रैल, उसके हम मिड में हैं। तो ये जो टॉपिक है उन सबके लिए है जो भी है वर्किंग है, जो वर्किंग है कहीं भी काम कर रहे हैं, इन सब के लिए टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही जानकारी की टॉपिक है। अगर इसको आप एक बार आज देख लोगे और समझ लोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो मैं उस टॉपिक का नाम लेने से पहले सबसे पहले एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहा है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में घंटी के बटन पे भी प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे जितने भी अपकमिंग्स वीडियो हैं जो मैं आगे बनाऊंगा वो सारे वीडियोस आपके पास इजीली तरीके से पहुंच जाए, उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक इनकम टैक्स से रिलेटेड है। मीन्स, अगर हम इनकम टैक्स की बात, क्यों मैंने बोला मिड में, अगर एज ए आप एम्प्लॉय हो तो ये सभी को पता होगा कि एट द ईयर एंड, मतलब फाइनेंशियल ईयर के ईयर एंड में आपके जो एक्चुअल प्रूफ होते हैं उसके बिहाफ पे आपका इनकम टैक्स कटता है। तो उसकी बिगिनिंग, मतलब किसी भी इनकम टैक्स का कुछ भी जान लो, यहाँ ये डिडक्शन मिलेगा, ये मिलेगा, बट बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं कि इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। वो उसी चीजें पड़े रहते हैं कि मेरा LIC का प्रूफ ये है, मेरा PPF का प्रूफ हो गया, पास होगा कि नहीं पास होगा, मेरा HRA का कितना बेनिफिट मिलेगा, इन चीजों में। बट फ्रेंड्स, ये दिस इज ए सेकेंडरी थिंग। उससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है और आप किस स्लैब कैटेगरीज में आते हो। तो मैं आज आपको इनकम टैक्स के स्लैब के बारे में ही बताऊंगा कि जो स्लैब है उस किस कैटेगरीज में आप आते हो, और अगर आ रहे हो कैटेगरीज में तो आप कैसे अपने टैक्स का कैलकुलेशन करोगे। और जैसा कि आपको पता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में दो टैक्स के स्लैब हैं, एक पुराना और एक नया। तो मैं दोनों टॉपिक के बारे में बताऊंगा, दोनों स्लैब के बारे में बताऊंगा और दोनों पे मैं एक एक एग्जांपल भी दूंगा और साथ में कंपैरिजन करके भी बताऊंगा कि जिससे कि आपको बेनिफिट्स कहाँ पे होगा। तो अभी तक जो भी आपका टैक्स का डिडक्शन हो रहा होगा आपके डिक्लेरेशन के बिहाफ पे हो रहा होगा, जो भी डिक्लेयर किया होगा आपने अपने एम्प्लॉयर के पास, उसके बिहाफ पे हो रहा होगा। बट ईयर एंड में जब आप जैन फेब मार्च में पहुंचोगे तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैन से एक्चुअल प्रूफ में काटना शुरू कर देती है, कुछ फरवरी मार्च में काटती है। और सपोज दैट अगर ऑर्गेनाइजेशन से या कंपनी से नहीं कटता है तो जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो उस टाइम पे भी कुछ चीजें बेनिफिट्स देने होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी जो टॉपिक है इनकम टैक्स स्लैब पे, मीन्स इनकम टैक्स स्लैब है क्या और इसका टैक्स का कैलकुलेशन होता क्या है। तो मैं इसको आगे जाने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसमें आपको इनकम टैक्स ईयर एंड का, मीन्स आपको स्लैब टैक्स कैलकुलेशन से लेकर सेक्शन 80C 80D और देन हाउसिंग इंटरेस्ट कितना लेआउट, सारी चीजें वन बाय वन आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगी। जो आगे वीडियो मिलेगा मैक्सिमम 1 या 1.5 महीने में सारे का सारा में हम कवर कर लेंगे, और आपको जिससे कि बेनिफिट्स हो सके कि आपका टैक्स करेक्ट कर सके। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका टैक्स करेक्ट करता है बट आपको जानकारी कम होने के कारण अपने प्रूफ्स करेक्ट दे नहीं पाते एम्प्लॉयर के पास, जिससे कि आपका टैक्स ज्यादा कटता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी इसके बाद आपको वीडियो मिलेंगे तो उन सबको एक बार आप देखना, और सारी चीजों में मैं बताऊंगा। 80C हो, 80D हो, आप अगर हाउस लोन की बात करते हो, इंटरेस्ट की बात करते हो, 80DDB की बात करते हो, 80CCC पेंशन, जो भी है, जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं उस सारी चीजों पे स्टेप वन बाय वन सारे टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो हम ज्यादा समय इस पे बर्बाद न करते हुए हमारा छोटा सा टॉपिक है इनकम टैक्स स्लैब पे हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में घंटी के बटन में प्रेस कर लें, जिससे कि मैं इनकम टैक्स रिलेटेड जितने भी अभी वीडियो अगर आगे अपलोड करूंगा वो आप तक इजीली पहुंच सके और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ साथ में अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना, अगर अच्छा नहीं लगता उसको डिसलाइक भी कर सकते हो, इट्स योर ऑप्शन। बट जो भी इस चैनल को देख रहा है, प्लीज, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ वीडियो को बनाने के लिए और आगे भी करूंगा, तो प्लीज एटलीस्ट एक सब्सक्राइब तो आपकी तरफ से बनता ही है। तो फ्रेंड्स, हम आगे
चलते हैं। तो हम बात करेंगे आज इनकम टैक्स स्लैब पे। तो अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात किया जाए, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप अभी हो 2021 मींस असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, तो इस असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए और फाइनेंशियल ईयर 2021, तो इस फाइनेंशियल ईयर में क्या है, देयर इज टू स्लैब। एक स्लैब है जो ये है पुराना एग्जिट स्लैब और एक न्यू स्लैब रेट्स है। तो एक पुराने स्लैब रेट पे और एक नया स्लैब रेट पे जो आपके पास ऑप्शन होता है पूरे फाइनेंशियल ईयर में एक बार चूज करने के लिए आप किस टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहे हो, तो ये आपकी है। बट इसके पीछे कैसे करोगे यार, कुछ आपको बोलते कि नया लेना है पुराना लेना है, बट उसके पीछे बैकग्राउंड तो होना चाहिए। तो उस बैकग्राउंड के लिए आपको स्लैब रेट देखना होगा कि किसमें क्या स्लैब रेट है और किसमें क्या बेनिफिट्स हैं। तो हम इसी पे आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो स्लैब रेट की बात करते हैं, पुराने वाले स्लैब रेट पे देखते हैं वो कैसे है। एज यूजुअल आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि पुराना स्लैब रेट क्या है, क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर से कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो जो टैक्सेबल इनकम अगर आपकी 2.5 लाख तक है तो आपका जो टैक्स का रेट है वो निल है, 0%। और नेक्स्ट अगर 2.5 लाख से 5 लाख है तो आपका 5% है। अब 5 लाख से 10 लाख तो 20% और एवं 10 लाख 30%। तो फ्रेंड्स आप सब एक चीज सोच रहे होगे, यहाँ पे आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे कि लोगों ने बोला कि 5 लाख तक तो कोई टैक्स कटेंगे नहीं, बट मैं यहाँ पे 5% क्यों बता रहा हूँ। जब 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है तो स्लैब में क्यों है। फ्रेंड्स ये बहुत देखने और ध्यान देने वाली बात है कि 5 लाख तक टैक्स नहीं कटते हैं, बट देयर इज ए कंडीशन। स्लैब चेंज नहीं हुआ है, वहां पे कंडीशन है, आपको अंडर सेक्शन 87A में टैक्स का रिबेट मिलता है, जो मैंने देखो नीचे दिया हुआ है, रिबेट ऑफ द 12,500 अंडर सेक्शन 87A इफ टैक्सेबल इनकम बिलो देन 5 लाख, मतलब 5 लाख तक या 5 लाख से कम, 5 लाख तक नहीं, 5 लाख से कम अगर आपका टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल इनकम, तब आपका 12,500 का रिबेट मिलता है। तो अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे ना, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है, 5 लाख तक है, तो 12,500 का रिबेट मिलेगा, तो जाके ये निल हो जाएगा। बट किसी की इनकम 5 लाख से एबव हो जाती है, 5 लाख 10,000, 5 लाख 20,000, उस केस में वो उस एम्प्लॉय या उस कैंडिडेट या उस बंदे को ये बेनिफिट नहीं मिलता है। तो बट उस सिनेरियो में उसका टैक्स का कैलकुलेशन होगा, और उस कैलकुलेशन को करने के लिए हम इसी स्लैब रेट को हम यूज करेंगे। मींस 2.5 लाख तक उसको नील मिलेगा और 2.5 लाख के ऊपर उसका 5% कटेगा। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर रखो कि कोई ऐसा नहीं है कि 5 लाख तक टैक्स का बेनिफिट मिल गया है। बस ये है कि थोड़ा सा मतलब कि आप सब लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि 5% क्यों है, तो थोड़ा सा ये कि यहाँ पर रिबेट मिलता है। तो रिबेट को ध्यान रखो, अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो आपका टैक्स बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि आपको इतना रिबेट मिल जाएगा कि आपका निल हो जाएगा। तो ये था पुराना टैक्स स्लैब। और इस टैक्स स्लैब में रिबेट, इसके अलावा सरचार्ज फॉर सरचार्ज भी होते हैं, वो बताऊंगा भी आगे की स्लाइड में है। और प्लस जो सेस 4% लगते हैं वो यूजुअल है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, बट मैं आपको बता रहा हूँ 4% जो भी टैक्स लेके आएगा, अब बन के आएगा, उसके ऊपर आपका सेस लगेगा। ठीक है, देन हम नेक्स्ट आते हैं न्यू स्लैब रेट्स। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, अभी तक सभी लोगों को मालूम चल चुका हो कि न्यू स्लैब रेट्स क्या है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स बना तो न्यू न्यू रेट के साथ ओल्ड रेट का कंपैरिजन भी मैंने दे दिया है कि न्यू रेट और ओल्ड रेट में क्या है। तो न्यू स्लैब रेट अगर आप देखो तो अप टू 2.5 लाख निल है। अगर हम पुराने से कंपैरिजन करें उसमें भी निल था। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% है, और 7.5 से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12.5 लाख 20%, 12.5 लाख से 15 लाख 25%, एवं 15 लाख 30%। ये नया स्लैब रेट है। बट यहाँ पे कंडीशन है कि एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन आर नॉट अवेलेबल। मींस आपके कोई भी LIC के बेनिफिट्स, आपके कोई भी PPF के बेनिफिट, इस तरह के जो भी एग्जेम्पशंस मिलते थे वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा अगर आप न्यू स्लैब रेट चूज करते हो, ऑप्ट करते हो। तो आपको बिल्कुल ये ध्यान देना होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट कितने हैं, उसके अनुसार आपको ये देखना होगा कि आपको न्यू स्लैब रेट लेना है कि पुराना स्लैब रेट लेना है। तो फ्रेंड्स इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना कि आपका न्यू स्लैब रेट्स और ओल्ड स्लैब रेट्स में
ऑप्ट करने से पहले आप इस चीज को देख लेना कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है। ठीक है, अगर इस स्लैब को कंपेयर करें हम ओल्ड से, तो 2.5 लाख तक 0%, पहले भी कुछ नहीं करता था, अभी भी नहीं करता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक में पहले भी 5% था, अभी भी 5% है। और 5 लाख से 7.5 लाख तक अब 10% है और पहले 20% था। मतलब यहाँ पे परसेंटेज का बेनिफिट हुआ है। 7.5 लाख से 10 लाख अब 15% है, पहले 20% था। मीन्स यहाँ पे भी बेनिफिट हुआ है। इस कैटेगरीज में जो एम्प्लॉय आएंगे उनका यहाँ पर भी बेनिफिट हुआ है। ठीक है, 20 से 15 हुआ। देन 10 to 20.5 लाख, इसमें 20% नए के अनुसार, पुराने के अनुसार 30%, मीन्स यहाँ भी 10% का बेनिफिट हुआ। देन 12.5 लाख टू 15 लाख, यहाँ पे 25% नए न्यू रेट के अनुसार और ओल्ड रेट के अनुसार 30%, 30 मीन्स यहाँ भी 5% का बेनिफिट हुआ है। देन एवं प्लस 15 लाख 30% नए रेट के साथ और पुराने रेट के साथ भी 30%। बस इन दोनों में ये चीजें अंतर है। कुछ कैटेगरीज के अनुसार, हर कैटेगरी के अनुसार बेनिफिट है, कहीं 5%, कहीं 10% का बेनिफिट है, और किसी शुरू के 2 कैटेगरीज में कोई बेनिफिट नहीं। बट इस चीज को ध्यान रखना ये भी है कि यहाँ पे जो न्यू रेट है इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन नहीं मिलता, बट ओल्ड रेट में सब एज यूजुअल पुराना मिलता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। जो सरचार्ज, अब हम सरचार्ज की बात कर लेते हैं। सरचार्ज में भी चेंजेस हुए हैं। तो सरचार्ज, सबसे पहला ये जानना कि सरचार्ज लगता किनको है। ये नहीं कि सबको सरचार्ज लगेगा, 10 लाख जो कमा रहा है, 15 लाख कमा रहा है, नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लग सकता सरचार्ज। सरचार्ज केवल उनके लिए है जिनकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो मेजर और मेजोरिटी आएगी वो बहुत कम आएगी, बट यहाँ पे मैक्सिमम जो हायर मिडिल लेवल से या अपर लेवल के लोग आएंगे जिनकी इनकम 50 लाख टैक्सेबल से ज्यादा है। तो अगर सरचार्ज की बात किया जाए तो 50 लाख से 1 करोड़ तक जिसकी टैक्सेबल इनकम है उसको 10%, जिसकी 1 करोड़ से 2 करोड़ तक टैक्सेबल इनकम है उसको 15% जिसकी 2 करोड़ टू 5 करोड़ है उसका 25%, और जिसका 5 करोड़ से ज्यादा है उसका 37% सरचार्ज ऑफ। बट ये सरचार्ज लगता किस पे है, ये भी क्वेश्चन उठता है यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ कहीं मेंशन नहीं किया है कि सरचार्ज किस पे लगेगा। तो बिल्कुल सरचार्ज जो लगेगा, जो न्यू न्यू रेट और ओल्ड रेट से जो टैक्स निकल के आएगा उस टैक्स के ऊपर सरचार्ज इस इनकम को देखते हुए ये 10%, 15, 25 और 37% लगता है ऑन टैक्स, एज पर जो स्लैब रेट से निकल के आता है। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे तुम्हें 2 चीज ये दिखा दे रहे हैं जो पूरा का पूरा भी हम डिस्कशन किए हैं ना, कि इनकम टैक्स स्लैब में क्या क्या पुराने रेट से और नए स्लैब रेट से क्या है। तो जो हमारा स्लैब रेट अगर पुराने की बात किया जाए तो अप टू 2.5 लाख नील है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से एबव 30%। यहाँ पे रिबेट मिलता है 12,500 अंडर सेक्शन 87A इफ टैक्सेबल इनकम बिलो देन 5 लाख, जिसकी 5 लाख से कम है। फ्रेंड्स, हम ये बात कर रहे थे कि जिनकी 5 लाख से 10 लाख तक है उनका 20%, जिनका 10 लाख से ज्यादा है उनका 30%। ये तो हमने बता दिया इस जो ओल्ड रेट है। और रिबेट मिलता है 12,500 का अंडर सेक्शन 87A। अब टैक्स और इनकम 5 लाख से कम है। मतलब ये उनके लिए क्वेश्चन है जो बोलते हैं ना कि 5 लाख तक टैक्स खत्म हो चुका है, उनके अनुसार है कि कोई रेट नहीं है। बट यार 5 लाख तक के इनकम का टैक्स नहीं लगेगा, बट ये टैक्स रेट है। किसी की अगर 5,10,000 इनकम हो गई, 5,20,000, 6 लाख, 10 लाख, उस कैटेगरीज के लिए इस रेट को यूज किया जाता है टैक्स के कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% जो मैंने बता दिया था। देन सरचार्ज इफ एप्लीकेबल इफ टैक्स इनकम इज 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज लगता है 50 लाख से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25% और 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% ऑफ टैक्स जो टैक्स निकल के आएगा। ओके, अब हम न्यू स्लैब रेट्स की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। अप टू 2.5 लाख कुछ नहीं है, न्यू ओल्ड कुछ नहीं है। ठीक है, अप टू 2.5 लाख तो 5 लाख 5%, 5 लाख से 7.5 लाख 10%, 7.5 से 10 लाख 15%, 10 लाख से 12.5 लाख 20%, 12.5 से 15 लाख 25% और एवं 15 लाख 30%। ये
नया स्लैब रेट के अनुसार है। और इसका कंपैरिजन अगर करें तो यहाँ पे मैं मेंशन किया हुआ है कि 2.5 से लाख तक दोनों में नील था, जो मैंने पीछे बताया था। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% ही है। 5 से 7.5 लाख में पुराने स्लैब रेट के अनुसार 20% है और नए स्लैब रेट के अनुसार 10% है। 7.5 से 10 लाख में पुराने स्लैब रेट के अनुसार 20% है, नए के साथ 15% है। 10 लाख से 12.5 लाख में पुराने स्लैब के अनुसार 30% है और नए के अनुसार 20% है। 12.5 से 15 लाख तक में पुराने के अनुसार 30% है, नए के अनुसार 25% है। और 15 लाख से एवं 15 लाख से जिसकी ज्यादा इनकम है, 16 लाख, 17 लाख, 18, 20 लाख, उनका पुराने और नए दोनों से 30% है। तो फ्रेंड ये था। बट ये न्यू स्लैब रेट्स में एग्जाम्पशन एंड डिडक्शन आर नॉट अवेलेबल, मींस किसी तरह का एग्जाम्पशन नहीं मिलता है, डिडक्शन नहीं मिलता है। तो ये जो स्लाइड है, ये जो आप ये दिख रहा है, इसको अगर आप देख के समझ के अपने इनकम और इन्वेस्टमेंट के अनुसार आप ये डिसाइड कर सकती हो कि आपको पुराने स्लैब रेट के अनुसार चलना है कि नए स्लैब के रेट के अनुसार चलना है। तो ये इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार पूरी चीजें मैंने बता दी। इस पे अभी मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगा। एक एग्जाम्पल पुराने स्लैब रेट के अनुसार कैलकुलेशन है, एक में न्यू स्लैब रेट के अनुसार कैलकुलेशन है, और एक साथ में एक कैलकुलेशन उनका भी लिया है जिनको रिबेट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा है, मेजॉरिटी ऑफ द ज्यादा है। ठीक है। प्लस इस तरीके से अब जो भी मैंने इनकम लिया है उसमें सरचार्ज आ रहे हैं इसलिए लिया है, जिनके सरचार्ज नहीं होंगे 0% हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमें एग्जाम्पल्स की हम बात कर रहे थे। तो अगर हम ये देखते हैं कि ग्रॉस अर्निंग का 65 लाख है, सेक्शन 5,04,000 है, और 80C 1.5 लाख का है, 80D में 50,000 का बेनिफिट है, इंटरेस्ट और होम लोन पे 2 लाख का। तो इस तरीके से जो टैक्सेबल अर्निंग आएगा, ये सारे बेनिफिट्स को हटाने के बाद जो उनकी ग्रॉस अर्निंग से वो दिस इज टैक्सेबल इनकम। तो 0 से 2.5 लाख तक 0%, जो 0 रुपीज टैक्स आएगा, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच 5%, जो 12,500 आएगा। 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक जो 1 लाख आएगा। और देन 10 लाख 1 से लेकर 55,99,600 से जो 13,79,880 में 30,79,880 रुपीज। अगर इन तीनों को टोटल करते हैं तो दिस वन 1492380 आएगा टैक्स। तो हमने देखो यहाँ पे दिया है टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ये 0 है। 0 क्यों है? जीरो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इस एम्प्लॉय की जो टैक्सेबल इनकम है ना, वो 5 लाख से ज्यादा है, तो उनको रिबेट नहीं मिलेगा, वो 0 रहेगा। टैक्स आफ्टर रिबेट 87 है, इसको जो भी रिबेट मिलता है उसको हटाने के बाद जो बचता है दिस वन 1492380। देन सरचार्ज। अब सरचार्ज क्यों है? दिस इज इसलिए है क्योंकि जो इनका टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल अर्निंग है, वो 50 लाख से ऊपर है। मीन्स 50 लाख से लेकर 1 लाख करोड़ के 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में होगा तो कितना लगेगा सरचार्ज? 10%। तो और किसका? और टैक्स। तो 1492380 का 10% 1492380 मीन्स 1,49,238। तो ये सरचार्ज है। ठीक है। देन सेस, इन दोनों का टोटल करने के बाद 4% सेस 65,665। इस तरीके से टोटल टैक्स इनका जो फाइनल टैक्स आ रहा है ऑफ दिस ग्रॉस अर्निंग विद दिस एग्जेम्पशंस एंड इन्वेस्टमेंट 17,07,283। दिस इज एनुअल टैक्स इनकम, जिसको 12 से डिवाइड करके आपकी सैलरी से पर मंथ डिडक्शन होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर ये 55 लाख है, अगर ये 1 करोड़ प्लस होता तो 20% होता, 5 करोड़ प्लस होता तो ये 37% होता। तो सरचार्ज जो है इनके टैक्सेबल अर्निंग को देखते हुए सरचार्ज लगता है। और दिस टैक्स जो टैक्स आ रहा है इसको नहीं देखना होगा, ग्रॉस अर्निंग जो है, जो उनको टैक्सेबल जो फाइनल जिस पे टैक्स कैलकुलेशन हो रहा है आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन आल्सो। ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट चलते हैं, नया स्लैब रेट के अनुसार कैलकुलेशन देखते हैं। सेम अर्निंग की बात कर रहा है, सेम एग्जाम्पशंस की बात कर रहे हैं। तो आप एक चीज देखो, सारे एग्जाम्पशंस के बेनिफिट, सारी चीजों सेम अर्निंग सेम चीजों पे देख रहे हैं। तो उस तरीके से ये कैलकुलेशन करके पूरा सामने है। और 19,30,500 बन रहा है इनका कैलकुलेशन। ठीक है। सेम कैलकुलेशन है, 0 से 12,500, देन 25,000, 15%, 20%, 25%, 30%। ठीक है। यहाँ पे और उसके बाद 10% सरचार्ज, क्योंकि टैक्सेबल अर्निंग भी है। तो और उसके बाद सेस। तो 19,30,500। अब एक चीज देखो, नया स्लैब रेट के अनुसार टैक्स ज्यादा है और पुराने स्लैब रेट के अनुसार टैक्स
कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टैक्सेबल इनकम इनका कम है और यहाँ टैक्सेबल इनकम ज्यादा है। और अब हम उसकी बात करते हैं, हम मैंने बोला था ना, एक हम वो उठाते हैं जिसमें 87A का रिबेट मिला है, उस टैक्स स्लैब रेट के अनुसार एक रिबेट का कैलकुलेशन करते हैं। तो ग्रॉस अर्निंग अगर हम लेते हैं 7,10,000, उसमें सेक्शन 10 का एग्जम्पशन 86,000, 80C का 25,000, 80D में 50,000, इंटरनेशनल होम लोन कुछ भी नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। इस तरीके से इनका टैक्सेबल अर्निंग और टैक्सेबल इनकम 4,99,000 आ रहा है। अब जो हमारा स्लैब रेट था उसके अनुसार तो 5% आना चाहिए ना, 0 से 2.5 लाख 0%, अब 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%। तो हमने देखो यहाँ पे कैलकुलेट भी किया है, 2.5 लाख 1 से लेकर 4,99,000 तक 5% इनका बना है 12,450। बट टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A में मिलता है 12,500 का। तो जितना इनका टैक्स बन रहा है उनसे ज्यादा इनको रिबेट मिल रहा है। मैंने यहाँ जानबूझ के 12,500 लिखा है जिससे कि आपको याद हो सके, बट ये जो इनको मैक्सिमम रिबेट मिलेगा वो 12,450 ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनका टैक्स निल हो गया। ये 5 लाख तक निल होता है, 5 लाख से ऊपर होते इनका एक स्लैब रेट इंक्रीज होता है और फिर उनका 5% 10 नए स्लैब रेट से जो भी इनकम चाहे 10 रुपए भी होगा तो हो जाएगा, बट 10 रुपीज राउंड अप होकर 5 लाख आ जाता है। मान लो 100 रुपीज बढ़ता है तो यहाँ 5 लाख तक 12,500 कटता है, फिर 100 का 20%, इस तरीके से इनका टैक्स बनता है। तो टैक्स रिबेट के चलते जिनकी इनकम 5 लाख तक है उनको बेनिफिट मिल जाता है निल। अब ये हम कंपेरिजन किए हैं वेयर एम्प्लॉय हैव इन्वेस्टमेंट, जहां पे एम्प्लॉय ने इन्वेस्टमेंट किया है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जहां पे एम्प्लॉय ने इन्वेस्टमेंट किया है उसका कंपेरिजन किया है। तो आप अगर देखो ग्रॉस अर्निंग 65 लाख, बट यहाँ टैक्सेबल अर्निंग 55,49,600 है और यहाँ 65 लाख है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनको एग्जेम्पशंस के बेनिफिट मिले हैं बट इस न्यू स्लैब रेट्स में नहीं मिला है। ठीक है, पुराने स्लैब रेट में मिला है। और अब हम इस अर्निंग पे अगर हम कैलकुलेशन करते हैं जहां पे इनका इन्वेस्टमेंट है, तो अगर आप देखो सेम कैलकुलेशन है, 2.5 लाख तक 0%, 2.5 लाख 1 से 5 लाख तक 5%, 12,500, 5 लाख 1 से 10 लाख तक 20%, 1 लाख, 10 लाख 1 से 55 लाख तक 30%, 13,79,880, मतलब 30,79,880। देन इनका जो उसके बाद रिबेट जीरो रहेगा क्योंकि इनका टैक्स इनकम 5 लाख से ऊपर है। सरचार्ज इनका लगेगा 10% क्योंकि 50 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ से कम है, तो सरचार्ज 10%, मतलब 1,49,238, सेस 4% ऑफ 80 ऑफ टैक्स एंड सरचार्ज का 65,665, दिस इज 17,07,283 इनका टैक्स बनेगा पुराने स्लैब रेट के अनुसार। और अगर इसको नया स्लैब रेट में देखा जाए तो 19,30,500 बनता है। मीन्स अगर आपकी सेम अर्निंग है और आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका टैक्स पुराने स्लैब रेट के अनुसार कम लगेगा इन कंपेयर टू नए स्लैब रेट के अनुसार। जो मैं सोचता हूं अगर हमारी इन्वेस्टमेंट है तो हमें पुराने स्लैब रेट के अनुसार ही चलना चाहिए, न कि नए स्लैब रेट के अनुसार। ये और आपको क्या चूज करना है ये आपकी कॉल है, आप अपने इनकम को देखते हुए कैलकुलेट करना, इस कैलकुलेशन के अनुसार जो यहाँ पे दिया है कंपेयर किया है, फिर देखना किसमें आपका टैक्स ज्यादा कट रहा है किसमें कम कट रहा है, उसके अनुसार फिर आप डिसाइड करना। ठीक है, अब एक एग्जांपल हमने और लिया हुआ है, वेयर एम्प्लॉय हैव नॉट इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसा एम्प्लॉय जिसके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और उसे कैसे चूज करने में या ऑप्ट करने में बेनिफिट होगा कि उसका टैक्स अगर कैसे पुराने में फायदा है कि नए में बेनिफिट है। तो अगर हम इसके एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट सॉरी हम सेम उठाते हैं, उस कंपैरिजन कर रहे हैं, मींस पूरा मान लो 65 लाख रुपए है आपका टैक्सेबल अर्निंग पुराने और नए दोनों में, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो टैक्सेबल अर्निंग में 65 होगा और इनका भी होगा। उस केस में आप कैलकुलेशन देखोगे तो इनका कैलकुलेशन आएगा 20,16,300। कैलकुलेशन सेम है जैसे हम पीछे बता रहे थे, 0 से 2.5 लाख 0%, 2.5 लाख से 5 लाख 12,500, 20% में 1 लाख। देन यहाँ पे ये इनकम बढ़ गया इसलिए ये टैक्स बढ़ गया 16,50,000, तो 17,62,500, उसमें सरचार्ज 1,76,250, ये 10% क्योंकि 65 लाख उस कैटेगरी 10% कैटेगरीज में आता है, 77,550। देन टोटल जो फाइनल टैक्स बन के आएगा 20,16,300 और जिनकी टैक्सेबल अर्निंग या ग्रॉस अर्निंग 65 लाख है इन केस अगर एम्प्लॉय इन्वेस्टमेंट नहीं किया पुराने स्लैब रेट के अनुसार। और नया स्लैब रेट में इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बेनिफिट मिलना नहीं है, तो यहाँ का कैलकुलेशन भी सेम होगा।
65 लाख पे तो 65 लाख में अगर हम नया से करें तो 0 से 2.5 लाख में 0, 2.5 लाख 2.5 लाख 1 रुपीज टू 5 लाख तक 5%, 12,500, 5 लाख 1 रुपीज टू 7 लाख 50,000 तक 10%, 25,000, देन टिल 10 लाख तक फ्रॉम 7 लाख 50,000 1 से 15%, 37,500, 37,500, देन 10 लाख 1 से 12 लाख 50,000 तक 20%, 50,000, then 12 lakh 50,000 1 rupees से 15,000 25%, 62,500, then 15 लाख 1 से 65 लाख मींस एवं जो भी बचा है इनके अर्निंग में 30% मींस 15 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से इनका 16,87,500 और उसके बाद सरचार्ज 1,68,750, देन सेस 74,250, 19,30,500। तो यहाँ पे टैक्स देखो कम हो गया इन कंपेयर टू द पुराना जो ओल्ड था। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उस सिनेरियो में आप नया स्लैब रेट के अनुसार जा सकते हो। बट आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे टैक्स कम लग रहा है, यहाँ ज्यादा लग रहा है। अगर आपके इन्वेस्टमेंट है, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उस सिनेरियो में आप पुराने स्लैब रेट के अनुसार ही जा सकते हो, जो मेरा सजेशन है। बट आपको अपने सारे इन्वेस्टमेंट प्रूफ को शो अप करना होगा और एम्प्लॉयर को प्रूफ सबमिट करना होगा। तो अब यहाँ पे हमने दोनों पे डिस्कस कर लिया और बातें कर ली कि किस स्लैब रेट से क्या बेनिफिट है, कैसे बेनिफिट है और कौन सा हमें चूज करना चाहिए। ये तो मैंने एडिशनली इस चीज पे आपको बता दिया, बट हमारा जो मेन था इनकम टैक्स स्लैब रेट क्या है और कैलकुलेशन क्या होता है उस पे था। तो फ्रेंड्स, हमने आज डिस्कस कर लिया इनकम टैक्स स्लैब रेट पे और विद एग्जांपल, साथ में कंपैरिजन भी किया ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के अनुसार आप क्या ऑप्ट करना चाहिए और क्या बेनिफिट होगा। तो इन्वेस्टमेंट के साथ विदाउट इन्वेस्टमेंट और साथ साथ में 87 रिबेट जिनको मिलता है उनके लिए भी एक एग्जांपल मैंने दे दिया। तो इस तरीके से इनकम टैक्स स्लैब रेट के बारे में पूरा आज हमने डिस्कस किया। प्लीज इसको आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखना, एक बार, दो बार, तीन बार, अगर समझ में आए तो समझ में आ ही जाएगा और नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर कुछ भी आपको क्वेरीज होगी इस पे तो मैं उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दूंगा। साथ साथ में आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और मेल भी कर सकते हो, मेल भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स लास्ट में जाते जाते, तो फ्रेंड्स मैं आप सबसे, अब टाइम आ चुका है इस चीज के लिए कि आज का वीडियो इतना ही। तो लास्ट में जाते जाते आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ साथ में जो भी मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहा है सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में घंटी के बटन पे प्रेस कर लेना, जिसने अभी तक नहीं किया वो भी कर ले, जिससे कि आगे जितने भी इनकम टैक्स के वीडियो आएंगे मेरा एक प्लेलिस्ट बना रहेगा इनकम टैक्स ईयर एंड, जो मेरा उसमें पहला वीडियो ये होगा। इसके बाद नेक्स्ट सारे वीडियो 1 बाय 1 आपको मिलते रहेंगे, जहां से आपको अपने टैक्स पे कैलकुलेशन के बारे में मालूम हो सके और क्या क्या बेनिफिट आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स जाते जाते थैंक यू थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। बट ज्यादा ज्यादा प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बटन के साथ दबा लेना और साथ साथ में लाइक एंड शेयर जरूर कर लेना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड डे।